नमस्ते जगदम्बेश्वराय गुरुवावन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चंद्रा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री चंद्र महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव श्री विरासर जी महाराज की पंचामय विश्व धर्म की तीव्रा समेत शिखर की हम सभी आज पुनः बैठे हुए हैं और कल्याण मंदिर की तीसरी क्लास में हम ज्ञान कर रहे हैं। कल हम सभी ने जो कल्याण मंत्र स्तोत्र है जो संस्कृत भाषा में है, बसंत का छंद में है, मधु माधवी सिंहोन्मदा उद्धर्षणी नाम भी इसके हैं। नाम नहीं है पर्यायवाची नाम। कहीं पर जो है बसंत का भी आता है इसी का, कहीं इसका मधु माधवी भी आता है, कहीं सिंहोन्मदा और कहीं उद्धर्षणी। ये सब ये जो है बसंत का छंद पर्यायवाची है। भक्तामर में भी ऐसी है और इसमें भी वही है, क्योंकि दोनों एक ही छंद में है। इसलिए है हम शताब्दी सन देखना है, भक्तामर कौन सी शताब्दी में लिखा है और ये वाला कौन सी जगह है? हाँ, तो ऐसी मतलब इसका जो है इसका मतलब संभवतः भक्तामर जो है पहले लिखा गया, तो फिर इसको जो है ये पहले लिखा है तो पहले लिखा है। तो इसमें हमने जो है देखा था, जाना था
कि इसमें 4 पंक्ति होती हैं। इस जो है छंद में काव्य में 4 जो है पंक्ति होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं और 21 मात्राएं होती हैं। अक्षरों में 7 ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ हैं और टोटल मिला के 56 उसमें अक्षर और 84 मात्राएं हो जाती हैं। एक टोटल जो है 44 काव्य हैं, जिसमें 43 छंद बसंत का है और एक जो 23वां जो है 44वां जो है वो आर्या छंद में है। और आर्या छंद में जो नमोकार मंत्र होते हैं, जिसमें 35 अक्षर जो है 58 मात्राएं होती है। टोटल करने पर जो है 2443 अक्षर होते हैं और 3677 मात्राएं होती है। ऐसा हमने यहाँ पर जाना था। कल आपके लिए बताया गया था कि पहले छंद में जो 21 मात्राएं कैसी हैं और 14 अक्षर हैं कैसे हैं, ये हमने पूरे छंद के जाने थे। आप लोगों ने जो है घर पर इसका अभ्यास किया होगा, है? नहीं किया तो अब कैसे काम चलेगा? मैंने कहा था कि जो है आप दूसरे आदि छंद या ऐसी पहले छंद में हम उसको देखें, निकालें, बिना देखे निकालें और जब कोई नहीं आता तो देख के भी कर सकते हैं। जब 2-4 बार करेंगे तो वह प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और जो है यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें वह सफलता नहीं मिलती है। बच्चे लोग स्कूल में क्लास पढ़ते हैं, उनको होमवर्क दिया जाता है, अगले दिन के लिए उसको पूरा करना होता है। ट्यूशन में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ भी पढ़ते हैं और वहाँ पर भी जो है होमवर्क दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जो है हमें सफलता प्राप्त होती है। तो इसके लिए जो है कोई कर सकता है, निकाल सकता है, निकालिए। जिसके आप निकाल सकते हो, यदि दूसरी का निकाल सकते हो दूसरी का, नहीं तो पहले का निकालना, क्योंकि है सेम है। एस उसको जोड़ कर चौकी यस्या स्वयं पहले आधा सा है तो उसकी 2 आ गई, फिर दूसरी सा 2 आ गई।
एक और यह के ऊपर यहाँ यह के ऊपर हिंदी है हिंदी है। ये दो वाची इसकी की एक रा की एक ऊ की एक और रे को बड़े की मात्रा है की दो उसकी दो और रे के ऊपर रे है उसकी दो आएंगी रे की छोटी मात्रा है एक आएगी माँ की दो हाँ और अतः मैं और दो आ गया उसकी दो आएंगी रा की दो शह की भी दो आ गई विसर्ग है। विसर्ग है हाँ आगे आपकी दूसरी लाइन हाँ स्टोरम दो आएंगी हाँ और उसके ऊपर ट्रैक के ऊपर बिंदी है हाँ। इसलिए दो आएंगी ट्रैक को छोड़िए की मात्रा है एक आएगी बी की एक आएगी बी की एक आगे से अंदर से आगे से हाँ। दो आएंगी हाँ। दो आएंगी और बी देखते हैं ट्रैक सावरा दो आएंगी ट्रैक की एक बी की एक और ट्रैक के ऊपर दो आएंगी बी की दो आएंगी बी की एक आएगी ऊ की भी एक आएगी और उसके आगे भी आगे ऊपर आता है इसलिए दो आएंगी आगे भी दो आएंगी ऊ की एक मैं के नीचे अलग है इसलिए दो आएंगी मैं के नीचे अलग है इसलिए दो आएंगी नहीं लास्ट में नहीं ता और माँ है ता पूरा है और माँ आधा है इसलिए दो आएगी लास्ट जो है दो है ना है कौन सी तू में जो है तागी एक मात्रा है और माँ आधा है तो दो मात्रा आएगी और धा बड़ा है तो उसकी दो आएगी ठीक है ना आगे समझ हाँ अरे पूरा करो बड़ी की मात्रा इसलिए दो आएंगी और तीन के ऊपर आगे आगे इसलिए दो आएंगी ये इसके साथ ही आ गया ना ए के साथ आ गया तो उसके बाद वे की एक बाकी एक आएगी बाकी एक आएगी रे पीछे सब अंदर से आ गया इसलिए दो आएंगी ये की एक का की एक मैं की एक है की एक उसके बाद अंदर से और मैं इकट्ठा आ गया इसलिए दो आएंगी ये की एक बड़ी है तो बड़ों की मात्रा है दो होगी दो आएंगी माँ की एक आएगी एक तो उसकी दो आएगी दो की दो आएंगी और सब की दो आएंगी क्योंकि नीचे अलग है हाँ नहीं आप बराबर कर रहे हैं एक की दो आएंगी एक की दो आएंगी और दो की दो आएंगी तो की जो है उसमें है तो भी है और आधा अक्षर भी है सा उसी के साथ आएगा ना सा उसी के साथ है का की दो आएंगी और ता की ता और सा जो आधा है ना तो उसकी दो आएंगी हाँ राती जो है राती आगे सात गया दो आएंगी और एक में जो है एक ही बात तो इसलिए जो है दो आएंगी तो इस प्रकार से जो है हमें जो है दूसरे की ऐसे हम जाना है ऐसे हम जो प्रयास करेंगे तो उसका जो है आप आज समय नहीं आगे ना तो बेहतर इसका और अभ्यास करें ठीक है ना तो हम लोग की तैयारी करके आए एक जो है छंद कम से कम ठीक है ना
चलिए अब यहाँ पर जो है अभी आपने जो है मात्रा आदि अक्षर आदि निकालना जाना। अब उसमें कुछ नियम हैं, उस नियम को भी हमें ध्यान रखना। संस्कृत आदि में जो है अनेक प्रकार के नियम लगते हैं, कहाँ कौन सा अक्षर है, आधा है, पूरा है, तो कैसे बोलना है, या हलंत है, अनुस्वार है, तो उसका जो है और आगे पीछे क्या है, तो कहाँ पर ना लगता है, कहाँ पर माँ आदि लगता है, ये सारे जो है वहाँ पर नियम जो है। तो अभी यहाँ पर एक पहला नियम लिख लो। नियम, जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है, जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है, वर्णमाला में नहीं है, और दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बनते हैं। दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर के बनते हैं, वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे छा, छतरी वाला, का और सा, ये जो है दो व्यंजन और एक उसमें स्वर मिला है। त्रा, सा और रा, और एक स्वर मिला है। अब सुनो, आप आगे क्या पढ़ रहे हो, जो लिखवा रहे हो लिखो। छतरी वाला छा, त्रा वाला ता, त्रिशूल, ठीक है ना। ज्ञा भैया एक सुनो, अभी आप तो बीच में नहीं बोलो, क्या सारे आप ही करोगे तो फिर आप लोग करो, फिर मैं जाऊँगा। एक बार मैंने पढ़ा, आप सुनो, जब आपको समझ में ना आए किसी को फिर आप पूछें, बीच में आप बोले तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो आपको पहले नियम लिखा है आप लिखें, जब पूरा हो जाएगा, जब आप कुछ लगे खड़े होकर आप क्वेश्चन करें, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप आपस में करोगे तो सारा व्यवस्था खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बोले थे, जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है और दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बनते हैं, वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, त्रा, प्रा, ध्रा, आधा, मा और या, आधा का और या, इनमें हो गए सारे। छा पहला, त्रा, ज्ञा, क्रा, त्रा, मेरा, भिरा, हमने आधा माँ और या, और आधा का और या, ये सब जो आदि क्या है, संयुक्त अक्षर है। यहाँ तो है दो व्यंजन। अब मैंने बताया छा, का और सा, का और सा एक क्या है, व्यंजन है, और इसमें जो आ मिला है, क्या मिला है, आ मिला है, ये आ क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है। क्योंकि जितने मैंने कहा था पहले, जितने भी व्यंजन हैं वो सब कितने कैसे हैं, आधे होते हैं। क्या होते हैं, आधे होते हैं। उनमें जब हम स्वर मिला देते हैं तभी वह पूरे होते हैं।
तो जो है छा में एक दो व्यंजन और एक स्वर है। उसी प्रकार त्रा, ता और रा, ता और रा, ये दोनों क्या है व्यंजन है। और जो आका डंडा है वह क्या है स्वर है। ठीक है ना। ऐसे उन सभी में, या में भी है, त्रा में भी है, और त्रा में भी है, और म्रा में। तो ये जो है सभी जो है संयुक्त अक्षर हैं। और संयुक्त जब अक्षर जब बोलते हैं तो इनको जोड़ देके जो है बोलते हैं। यदि जो है संयुक्त अक्षर है और उसके पहले ह्रस्व अक्षर है तो उसमें जोड़ होगा, और यदि दीर्घ होगा तो उसमें जो है वह उसमें जोड़ देके नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। जैसे जो है अपन पढ़ते हैं भक्ता माला पेड़त मौलिक बड़ी ब्रह्मांड। ठीक है ना। तो जहाँ पर जो है संयुक्त अक्षर के पहले क्या है ह्रस्व है अक्षर, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा जो पहला छंद है और पहले छंद में दूसरी लाइन में ग्रा है, क्या है ग्रा है, तो उसके पहले या है, क्या है या है, और वह क्या है ह्रस्व। तो इसलिए जो है क्या बोला भीता भाया प्रथम निंदित माम भीम। अब यहाँ संयुक्त अक्षर है लेकिन पहले बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर जो जोड़ देके नहीं पढ़ा जाएगा। समझ में आ रही? समझ में आ रही क्या? यदि नहीं आ रही तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, यदि खड़े अगर नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर पता है। तो इसलिए यहाँ पर पहला नियम लिखा गया, जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है, दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर बनते हैं, वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। छा, ता, ज्ञा, त्रा, त्रा, ग्रा, ग्रा आदि। अब जो है अगला नियम यहाँ बता रहे हैं, आप लोग लिख लें और उसको थोड़ा पढ़ें, नहीं समझ में आए तो फिर उसको पूछ लें। तो ये स्वराघात विधि, संस्कृत में जो है अनेक प्रकार के जो है जो अक्षर होते हैं, तो उसमें स्वर आदि का जो है क्या होता है घात। तो उसके लिए बोले हैं स्वराघात विधि, संयुक्त अक्षर के पूर्व ह्रस्व स्वर, क्या बोले संयुक्त अक्षर के पूर्व यदि ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, ऋ, लिरि, ये क्या है, ये आधा में, तो संयुक्त अक्षर के पूर्व स्वर पर जोड़ देते हैं। जो लिखा है ना कि यदि संयुक्त अक्षर के पूर्व ह्रस्व अक्षर आ जाता है, अगर का में लिखा था का या सा आदि, इसमें जो है बड़े आकर डंडा आदि नहीं है, तो वो क्या है ह्रस्व। और दीर्घ इसमें ता बड़ा होता है। ठीक है ना। या भी और भी शब्द हो सकते हैं, आ, गा, ये सब जो है क्या है वो तो दीर्घ। ये जो है क्या है जो संयुक्त ह्रस्व अक्षर है, जो संयुक्त अक्षर के पूर्व यदि ह्रस्व अक्षर आ, ई, उ, ऋ, लिरि आ जाए तो इसमें क्या होता है, संयुक्त अक्षर के पूर्व स्वर पर जोर देकर अक्षर को 2 बार उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? 2 बार उच्चारण।
भक्ता मण है, यहाँ पहले भी पढ़ दिया, उसके बाद में भी पढ़ा, तो डबल। यदि जो है संयुक्त अक्षर दो बार उच्चारण ऐसा बोलते हैं, यही स्वराघात है। स्वराघात विधि संयुक्त अक्षर के पूर्व ह्रस्व अक्षर, छोटे अक्षर आ, ई, उ, री, ली ये आ जावे तो संयुक्त के अक्षर के पूर्व स्वर पर जोर देते हुए अक्षर को दो बार उच्चारण जैसा बोलते हैं, यही स्वराघात है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर अनुस्वार, दीर्घ स्वर अनुस्वार विसर्ग आने पर, इसी में दूसरा नियम हो गया है। क्या हो गया? ऊपर तो बताया जो है स्वर आने पर जोर दे के बोलते हैं, और ये जो दीर्घ आ जाए तो ये में बड़ा बड़ा आ जाता है, तो क्या होता है? बड़ा आने पर जो है अनुस्वार विसर्ग आने पर जो है स्वराघात नहीं होता। ऊपर वाले में स्वराघात होता है, नीचे वाले दीर्घ होने से स्वराघात नहीं होता, वहाँ डबल आदि नहीं बोला जाता। ठीक है ना? समझ आए? नहीं आए पूछ लिया, आप बड़े पूछ सकते हैं। अब जो है तीसरा नियम, एक जो नियम आपके लिए लिखा जा रहा है बहुत जरूरी है, तो ये आपको पता होगा तभी जो है आप जो है उसको निकाल पाओगे, पढ़ पाओगे, अन्यथा जो है आप उसको शुद्ध आदि नहीं पढ़ पाएंगे। तीसरा जो नियम ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ है। आपने देखा था कहीं ए आया था तो उसमें हमने दो मात्रा ली थी। क्या ली थी? दो मात्रा। क्यों ली थी वो? तो वो ये क्या है? ए, आई, ओ, औ ये क्या है? ये सभी जो है दीर्घ हैं। क्या है? ये सभी जो है दीर्घ हैं। हाँ, दोनों ही जो है वो दीर्घ, लेकिन संधि अक्षर भी है। क्या है? ये जो है ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ भी है, और संधि अक्षर भी है। संधि अक्षर भी हैं। ये दोनों मिलकर, ये दोनों दो स्वरों से मिलकर बने हैं। ये दोनों दो स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे ए जो बना है कैसे बना? आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए। आपसे पूछ सकता है कि दीर्घ अक्षर कैसे? तो ये दो अक्षर से मिला है, और दो अक्षर से मिला है बना है, इसलिए जो है क्या हो गया? दीर्घ हो गया। किससे बना है? आ और ई। बोले संस्कृत में आप जो पढ़ते हैं ह्रस्व और ह्रस्व मिल जाते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ह्रस्व और ह्रस्व मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ठीक है ना? इसी प्रकार आ प्लस ई बराबर ए। उसी प्रकार आई वो कैसे बना है? बोलो वो भी जो है आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर आई, एनक वाली।
हाँ, पहले जो है ए आएगा, बाद में ई आएगा। तो पहला जो ए बना है वो आ और ई से बना है, ठीक है ना। और दूसरा जो बना है वह ए आ और ए, आ और ए प्लस आई हो गई। क्या हो गई? ए आ प्लस ए बराबर आई, दीर्घ हो गई ना। आ प्लस ए बराबर दीर्घ आई। आ प्लस उ बराबर उ, क्या है? आ प्लस उ बराबर उ। अक्षर क्या है? सामने का जो है कोई जो है क्या है? ह्रस्व, लेकिन नहीं, ये दीर्घ है क्योंकि दो अक्षर यहाँ पर मिलकर के बना है। तो आ प्लस उ बराबर ओ, और आ प्लस औ, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर औ, और दोबारा आ प्लस ओ बराबर क्या हो गया? औ हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी में दो स्वर हैं, इसलिए ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं। क्या है? ये जो जितने अक्षर बताए हैं वह क्या है? दोनों जो है स्वर मिले, दो स्वर मिले हैं, इसलिए वह क्या हो गए? दीर्घ हो गए। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ, ठीक है ना। लेकिन सभी में दो स्वर हैं, इसलिए हमेशा दीर्घ होती है, ठीक है ना। अगला नियम, वर्णमाला में 14 स्वर, वर्णमाला में 14 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 14 स्वर और 33 व्यंजन। 14 स्वर में 5 ह्रस्व और 9 दीर्घ। 5 ह्रस्व हैं और 9 दीर्घ हैं। ये ध्यान रखना, ये अलग सिस्टम है। ऊपर वाला वो अलग सिस्टम था, वहाँ पंक्ति वाला था, यहाँ व्याकरण का है। तो इसलिए व्याकरण में जो है 5 ह्रस्व होते हैं। और बोलते ना सिद्ध भगवान 5 ह्रस्व अक्षर बोलते हैं, और वो जो है क्या हो जाता है? मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आ ई उ री और ली, पहले तो लिखवा दिए। ये 5 क्या है? एक ह्रस्व और 9 दीर्घ। आ ई उ री, ऋषि वाली री और ली, ली ला, और ला के ऊपर राखी देव, ला ला के ऊपर राखी देव, ऋषि वाला और उसमें राखी देव, ठीक है ना। तो ऋषि और लिली, लिली लिली, ये दोनों। ठीक है, हो गया, हो गया। वर्णमाला में 14 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 14 स्वर में 5 ह्रस्व और 9 दीर्घ हैं। हाँ, बता रहे। और क्या बोला है? इसमें 33 जो है व्यंजन है, और 33 व्यंजन में 20
घोष, 20 घोष हैं, 20 घोष होते हैं, 20 घोष, घोष, घोष धामे होगी, घोषा घोष होती है। और 13 अघोष होते हैं, 13 अघोष होते हैं। अभी जो है आपने जो है बोले जो है 14 जो हमने जो स्वर कहे थे उसमें 5 व्यंजन हमने लिखे समझ लिए, आ, ई, उ, ली और ली। इसके अलावा जितने भी हैं, बड़ा, बड़ा ई, बड़ा ऊ, लिरी, लिरी हैं, और आगे आई आदि जो है वह टर्म में आकर के क्या हुआ है, वह क्या हो जाते हैं, 9 दीर्घ हो जाते हैं और 5 क्या हो जाते हैं, 5 जो है स्वर जो है हिरस्व बता देना, आ, ई, उ, ली। इसके अलावा जो है वह सभी जो है क्या है 9 दीर्घ, ठीक है ना। क्या हुआ है, बड़ा, बड़ा ई, बड़ा ऊ है, और लिरी और लिरी 2 लिपे हैं, और लिरी 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 में भी 2 हैं, तो ऐसे वह दीर्घ हैं। और ए, आई, ओ, औ, अंग आदि जो है वह सभी जो है टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 9 दीर्घ और 5 जो है हिरस्व, और टोटल मिला के जो है 14 हो जाते हैं। अब यहाँ जो बताया थे जो 33 व्यंजन हैं, और 33 व्यंजन में 20 घोष होते हैं और 13 अघोष। अब 13 अघोष कौन से हैं, का, खा, का, खा, का और खा, चा, छा, ता, था, टा और था, ठा, पा और फा, सा, 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 तीनों प्रकार के सा। कितने हो गए, 13 हो गए ना। का, खा, चा, छा, ता, था, टा, ठा, पा, फा, सा, सा और सा। तो इस प्रकार से 13 क्या हो गए, 13 क्या हो गए अघोष। इसके जो है बाद इसके अलावा कितने होते हैं, जो 33 में से 13 घटा दो, बाकी क्या हो गए 20 जो है कितने हो गए, 20 जो है वह घोष हो जाते हैं और 13 अघोष। बता रहे जो अक्षर मुंह से बाहर आते हैं वे स्वर सहित व जो मुंह के अंदर ध्वनित होते हैं उन्हें हलंत क्या होते हैं। जो अक्षर मुख से बाहर आते हैं जाते हैं मुख से बाहर आते हैं वे स्वर सहित जो मुंह से अंदर ध्वनित होते हैं। कुछ अक्षर जो अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, अंदर ध्वनित होते हैं, मुख से बाहर। जैसे बोला श, ये क्या है बाहर हो गया। अभी उसको आएगा वो आगे कैसे बोला जाता है, कौन शब्द कौन से बोला जाता है वो आगे बताएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, जो अक्षर मुंह से बाहर आते हैं, कक्षा, कक्षा है, क्षमा। तो कुछ जो है अंदर होते हैं, अंदर हो जाते हैं, और कुछ बाहर हो जाते हैं। तो जो अक्षर मुंह से बाहर आते हैं वो स्वर सहित वह जो मुंह के अंदर ध्वनित होते हैं उन्हें हलंत क्या कहते हैं,
हलंत अक्षर या व्यंजन कहते हैं। हलंत मीन्स कोई अक्षर है और उसमें नीचे हलंत लगा दिया, जैसे कि हमने पढ़ा था जो पहले वाले छंद में हमने क्या किया था, जो माँ जो है ये का है, का हलंत है, क्या है, का जो है हलंत है। इसमें जो हमने पढ़ा था जो लास्ट में निंदित वाग्नी पद्मम है, तो का जो है क्या है, हलंत है। ठीक है, हाँ वो पूरे कर रहे हैं बस। तो क्या बोल रहे हैं, जो अक्षर मुंह के बाहर स्वर सहित हैं, जो मुंह के अंदर ध्वनित होते हैं, उन्हें हलंत या अक्षर, हलंत अक्षर या व्यंजन कहते हैं। क्योंकि व्यंजन भी आधा है, व्यंजन भी जितने भी का से लेकर आदि जो अक्षर है वो क्या है, व्यंजन है, आधे हैं, उनमें हलंत है। लेकिन जब उसमें आ मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, वह पूरा हो जाता है। और दो आ गए तो दीर्घ हो जाता है, एक आ मिला तो ह्रस्व हो गया और दो मिल गए तो दीर्घ हो जाता है। तो ऐसे जो है वह हलंत या अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना, हो गया, हो गया। चलिए आज जो है पुनः पहला काव्य जो है हम पढ़ते हैं। पहला काव्य पढ़ते हैं कल्याण। पढ़िए कल्याण, कल्याण एक साथ बोले, कल्याण मंदिर मुदा मवद भेदी गीता भय कृतम निंदित मंगरी पद्मम पद्मम संसार संसार सागर निवज दशेश जंतु पोताय मान मविनम्य जिनेश वर्ष। अब जो है पूरी लाइन पढ़ेंगे। कल्याण मंदिर उदार भवत वेदी गीता भया कृतम निंदित मंगली पद्मम संसार सागर निवज दशेश जंतु होताय मान मविनम्य जिनेश्वरस्य। हाँ, एक साथ पढ़ेंगे।